स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास एंड फर्स्टली हमारे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं दैट इज रिलेटेड टू द वोकैबुलरी वर्ड्स एंड इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमें देखने हैं. सो नाउ अब अपन यहाँ पे विजुलाइज करेंगे चीज़ों को. सबसे पहले अगर हम बात करें प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, है ना. ये सिनोनिम्स हमारा है. पहला वर्ड है प्रैग्मेटिक. स्टूडेंट्स लर्न कर लीजिएगा प्रैग्मेटिक वर्ड हम लोग स्टार्ट. तो प्रैग्मेटिक वर्ड है दैट इज व्हाट द मीन ऑफ दिस वर्ड. दिस मीन प्रैक्टिकल रादर देन द थ्योरेटिकल. कोई चीज जो ज्यादा प्रैक्टिकल करी गई है रादर देन द थ्योरेटिकल, यानी थ्योरी से ज्यादा उसमें हम लोगों ने क्या करा है, प्रैक्टिकल करा है, वो चीज प्रैग्मेटिक होती है. इसी से वर्ड प्रैक्टिकल बना है. ठीक है. तो प्रैग्मेटिक होना यानी बहुत ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हो व्यवहारिक होना किसी चीज का, लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में होना, वो आपका प्रैग्मेटिक कहलाता है. देखिए इसका सिनोनिम्स बनता है प्रैग्मेटिक, दैट इज प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक. तो प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्टिक इज अ बोथ वर्ड विच इज यू नो दोनों वर्ड हैं जो कि इसके सिनोनिम है. एंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज आइडियलिस्टिक, बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना, एंड अनरियलिस्टिक. देखो रियलिस्टिक का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स. रियलिस्टिक का मतलब हो गया दैट इज कोई चीज वास्तविक होना, और अन जोड़ करके अनरियलिस्टिक यानी कि जो चीज वास्तविक नहीं है, अवास्तविक जिसे कहते हैं. तो प्रैग्मेटिक बहुत ज्यादा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रादर देन थ्योरेटिकल. तो ये व्यवहारिक है और इसका सिनोनिम्स जो बनेंगे प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, और इसका जो एंटोनिम बनेगा दैट इज आइडियलिस्टिक एंड अन जो है आपका अनरियलिस्टिक, जो कि अवास्तविक है, जो वास्तविक नहीं है. दैट्स Now we are going to discuss the second word, meticulous. बहुत important word है, important है sir. It is also asked in NDA, CDS and CAPF, और ये आपका आ चुका है बेसिकली आपके RIMC में. तो रिम्स में भी आया है, तो RIMC में आया, इसलिए important है. इस वर्ड को अच्छे से विजुलाइज करेंगे. तो मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा है वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल है, एंड प्रिसाइज है कोई चीज, बहुत ज्यादा केयरफुल होना, दैट इज मेटिकुलस. ओके, दैट इज मेटिकुलस. एंड व्हाट द मीन ऑफ दिस वर्ड, सूक्ष्मता से कार्य करने वाला, बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम करने वाला. इट्स अ क्वालिटी. हाँ देखो यहाँ पे क्या है, सिनोनिम इसका क्या है, केयरफुल एंड थ्रो. कोई चीज का ज्यादा थ्रो आउट करना, उसको ज्यादा सफाई से करना. इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज केयरलेस, या फिर आपका नेग्लिजेंट, है ना, जो बहुत ज्यादा केयर ना करता हो, अनकेयरफुल, या आप कह सकते हो केयरलेस हो, या फिर नेग्लिजेंट हो. दैट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड मेटिकुलस. हाँ विजिलेंट. एंटोनिम विजिलेंट कैसे हो जाएगा, नहीं सिनोनिम हो जाएगा विजिलेंट. तो विजिलेंट भी कह सकते हैं, केयरफुल एंड थ्रो कह सकते हैं. दैट इज अ मेटिकुलस, है ना, दैट वेरी केयरफुल. मेटिकुलस वेरी केयरफुल, मेटिकुलस वेरी केयरफुल. गॉट इट? So the word of this word is completely understand. So now we are going to discuss the word number 3 and 4. So word 3 and 4 both को अपन यहाँ पे visualize करेंगे. तो word number 3 and 4 दोनों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. Students, we are going to discuss the word number 3 and word number 4. So the word is benevolent. रूट वर्ड क्या है इसमें, बेन, आर बेने. और हमने बताया था अगर सेंटेंस के पहले एज अ प्रीफिक्स ये वर्ड यूज हो जाए, स्टूडेंट्स जरूर नोट कर लो, मैं बता रहा हूं इनको, और ये कल सुनूंगा. ठीक है, याद रखना, ये ऑल वर्ड्स आपको रिमेंबर होने चाहिए. यू शुड लर्न again and again, and tomorrow I will ask, you will give the answer. Okay, so now ben and bene is a root word which is used in a sentence as a prefix. सेंटेंस के पहले यूज होगा. और बोल का मतलब होता है बोलना, वॉइस, बोल 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 बोल. एंड माने वाला, कोई पर्सन, है ना. दैट्स मीन बेन माने अच्छा, गुड, है ना, गुड. बेन का मतलब क्या होता है, गुड. बेन का मतलब क्या होता है, गुड. इसका सेंस निकलता है बहुत ही अच्छा होना, तो गुड. तो बेन का मतलब होता है गुड, और बोल का मतलब होता है बोलना, और एंड माने होता है वाला. तो अ पर्सन हु टॉक, है ना, जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छा बोलता है, दयालु टाइप का है, दैट इज काइंड एंड जेनरस. यू कैन से दैट काइंड हार्टेड. क्या कहेंगे, काइंड हार्टेड. तो काइंड हार्टेड का मतलब क्या हो गया, जो हृदय से बहुत दयालु है, दैट इज जेनरस, है ना.
है ना, या एक वर्ड होता है अल्ट्रुइस्ट, क्या कहते हैं इसको, अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट इज अ वर्ड आल्सो, जनरस, और एक वर्ड होता है जेंटल, बहुत कहते हैं ना बहुत जेंटल मैन है ना, जेंटल आदमी है, लाइक बहुत जनरस, जेंटल, और काइंड या फिर चैरिटेबल भी कहते हैं इसको, चैरिटेबल टाइप का व्यक्ति, दैट इज चैरिटेबल, ठीक है। द वर्ड फर्स्टली बेनेवोलेंट, बैन से बहुत सारे वर्ड हमने आपको बताया था, बैन, बेनेवोलेंट, आपको मैंने बताया था बेनिफिशिएंट, है ना, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, है ना, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंट, सारे वर्ड हमने आपको बता रखे हैं बैन से। बेनेड्राइट, है ना, दक्ष होता है, बहुत अच्छा होता है, स्किलफुल पर्सन, उसके ज्यादा। तो अब देखो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत क्रूएल टाइप का आदमी, मीन माने बहुत कहते हैं तुम बहुत मीन आदमी हो, मीन मतलब तुच्छ टाइप के प्राणी हो, तुच्छ, जैसे मैं कहूँ यू आर अ मीन पर्सन, है ना, तो तुम क्या हो, बहुत तुच्छ प्राणी हो, तो इसका मतलब मीन भी होता है। क्रूएल एंड मीन बोथ आर द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, दैट इज बेनेवोलेंट, है ना, गॉट इट, ठीक। अब देखो एक वर्ड है रेजिलिएंट, रेजिलिएंट, रेजिलिएंट एबल टू रिकवर क्विकली, लचीला, शीघ्र संभलने वाला, जैसे कोई चीज ऐसी है रेजिलिएंट है, मतलब वो ज्यादा तुरंत अगर वो टूट फूट जा रही है, उसमें कोई खराबी आ रही है, तो तुरंत वो क्या कर लेता है, अपने को ढाल लेता है, रिकवर कर लेता है, तो इजी टू केयर, क्या कर ले, बहुत इजीली उसको ग्रास्प कर लेता है। हाँ, फ्रेजाइल नहीं है, एंटोनिम, हाँ एंटोनिम इसका फ्रेजाइल हो जाएगा, जो बहुत जल्दी टूट जाए, इसको ब्रिटल भी कहते हैं ना, ब्रिटल, क्यों ब्रिटल की स्पेलिंग यही थी, वी आर डबल टी एल ई, ठीक है, ब्रिटल, फ्रेजाइल एंड वीक, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत और टफ, और इसका एक और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेलीगेट, डेलीगेट, डिलीकेट कह लो, हाँ डिलीकेट, DELICATE, डिलीकेट। सर रेजिलिएंट का सर सिनोनिम हार्ड नहीं हो सकता, सिनोनिम हार्ड, हाँ हार्ड नहीं कहोगे, हार्ड माने कठोर होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, मजबूत कह सकते हो, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, और आप कह सकते हो वायलेंट, वायलेंट, वेल से बना है वायलेंट, विगोरस, विगोरस कह सकते हो आप, वर्च्यूशो, है ना, तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, वी हैव डन। सो रेजिलिएंट इज अ वर्ड able to recover quickly, that means strong, tough, है ना, और weak, fragile. So now we are going to discuss the next, scrutinize, scrutinize, बोलो, scrutinize, the fifth word is scrutinize, and scrutinize को अपन देखते हैं, जैसे scrutiny से बना है वर्ड, scrutiny से, जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा जब हम लोग कभी फेल हो जाते हैं, मान लो 2 नंबर से आप फेल हो गए, तो आप क्या करोगे, स्क्रूटनी फॉर्म भरते हो, फिर तो भाई फिर से हम रीचेक करवाएंगे, तो माइन्यूट से फिर से जांच कराएंगे, तो उसको कहते हैं स्क्रूटनी, स्क्रूटनी फॉर्म होता है, उसी से वर्ड बना है स्क्रूटनाइज। सेंटेंस के लास्ट में कभी IZE जुड़ जाए, ISE जुड़ जाए, या I, है ना, IES जुड़ जाए, ये सब वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, IZE, ISE, IES, दैट्स द वर्ब, ये वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनसे वर्ड बनाते हैं हम लोग, रियलाइज, है ना, सिंथेटाइज और स्क्रूटनाइज, तो दैट्स मीन बारीकी से जांच करना, वर्ब आ गया ना, करना, डूइंग समथिंग, तो मीनिंग एग्जामिन केयरफुली, नोट कर लो, एग्जामिन केयरफुली, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज एग्जामिन केयरफुली, कोई चीज को बहुत ज्यादा से एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना, दैट इज द एग्जामिन केयरफुली, ओके। सो नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, इंस्पेक्ट, एग्जामिन, इंस्पेक्ट, देखो इसी से वर्ड बना है इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर कौन होता है, जो किसी चीज की जांच या छानबीन करता है, दैट इज इंस्पेक्टर। जैसे आप कहते हो इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया है, कौन सा रूट वर्ड आ गया है, इंस्पेक्शन आ गया है, इंस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया, जांच, और इंट्रो बने सेल्फ, इंट्रो बने सेल्फ, और इंस्पेक्शन माने जांच, तो अपनी स्वयं की जब कोई जांच करता है दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। कहते नहीं प्लीज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लो, अपने को देख लो, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आत्मनिरीक्षण करना, तो दैट इज द वर्ड व्हिच इज इंस्पेक्ट,
एग्जामिन भी होता है, और इसका एक उल्टा हो जाएगा इग्नोर कर देना या ओवरलुक कर देना, छोड़ देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना। ये सारे वर्ड अगर कल याद नहीं हुए तो बी रेडी फॉर दी पनिशमेंट एंड नो वन कैन सेव यू। ये बात याद रखना, कोई बचाएगा नहीं, कल याद कर लेना, यू हैव टू लर्न। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वोकैबुलरी पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये है हमारा, वी हैव नो टाइम, सो बी फास्ट बेटा, बी फास्ट। ए टकलू ने लिख लिया? Done? So now we are going to discuss the next point, one word substitution, and this is most important topic, and it is asked in your exam in various times, so be prepared for it. And day 2 10 one word substitution लिखो, day 2 10 one word substitution लिखो, अलग से एक पेज पे लिखो, ये अलग लिखो, इसको हर पेज पे अलग अलग लिखो। हाँ, एक पेज पे एक वोकैबुलरी पार्ट, एक पे क्या हो गया तुम्हारा एंटोनिम सिनोनिम, अब आ जाओ एक पेज पे क्या करोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10 one word substitution, because as we know that one word substitution basically asked in your exam, like अगर अपन एक वर्ड के लिए अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वन हु कैन नॉट रीड और राइट इलिटरेट कहलाता है, और इसकी स्पेलिंग आपकी आती है किसमें, पता है किसमें आती है? हाँ, एरर में आती है बेटा। तो इलिटरेट देखो आपका एरर में भी आता है, जो अशिक्षित है, जो ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, दैट इज इलिटरेट। स्पेलिंग क्या है? ILLITEARATE, इलिटरेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। वन हु लव्स मैनकाइंड, देखो जो मैनकाइंड मतलब मानवता से प्यार करता है, दैट इज द मानव प्रेमी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग को जो लव करता है। लैटिन वर्ड है फिलैन, क्या मतलब होता है? फिल का मतलब होता है लव, है ना? एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? पीपल। एंथ्रोप का मतलब क्या? पीपल, है ना? एंथ्रोप माने मैन या पीपल, तो जो पीपल को प्यार करता है एंथ्रोप। और फिल एंथ्रोपिस्ट, IST सेंटेंस के लास्ट में जुड़ जाए तो क्या बन जाता है सेंटेंस? नाउन। उसका मतलब होता है कोई पर्सन, है ना, कोई व्यक्ति। तो क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, इट इज परोपकारी, इट इज काइंड हार्टेड, इट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताओ जरा? व्हाट द मीन ऑफ द व्हाट द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड? मिलन, पागल कहीं के, मिलन होगा। जब सेंटेंस के पहले मिस जुड़ता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव होता है कि नहीं, बोलो? मिसैंथ्रोपिस्ट। यस, मिसैंथ्रोपिस्ट। क्या कहेंगे? मिसैंथ्रोपिस्ट, थ्रोपिस्ट, दैट्स वर्ड। देखो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा, मिश, एंथ्रोप, और एक वर्ड क्या आ गया? IST, दैट इज IST माने वाला, कोई पर्सन, है ना? कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, वाला। तो अब आपका क्या हो जाएगा? मिस माने हो जाएगा, मिस माने क्या? बैड। एंथ्रोप का मतलब पर्सन, तो ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी नहीं है, अपरोपकारी, है ना? दैट्स अ पर्सन, इट इज नॉट हेल्पफुल, इट इज नॉट लवर ऑफ मैनकाइंड, ही इज अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, यू कैन से दैट इज द वर्ड व्हिच मीन दैट मिसैंथ्रोपिस्ट, अपरोपकारी। गॉट इट? All words understand? So now we are going to discuss the next word, that is 3, which is one who studies birds, ornithologist। and I already done, मैंने ये बता रखा है आपको। लैटिन वर्ड है ornitho, bird। सेंटेंस के पहले एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, दैट्स मीन रिलेटेड टू बर्ड्स। अब देखो जैसे बर्ड से जब मैंने बोला तो बहुत सारे वर्ड बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देख लो जरा सा। भाई सेंटेंस में ऑर्निथो आ गया, ऑर्निथो का मतलब हो गया रिलेटेड टू बर्ड, और आपने वर्ड बनाया लॉजिस्ट। सेंटेंस में कभी लोगोस जुड़ जाए और एक IST, लोगोस का मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना, तो IST का मतलब होता है नाउन,
और ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो अपन बनाते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो वर्ड बनता है ऑर्निथोलॉजिस्ट, दैट्स वर्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। और इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्निथो का मतलब हो गया रिलेटेड टू बर्ड्स, और यहाँ पे अपन करेंगे हम लोग लॉगोस बने स्टडी, है ना, और फिर आईएसटी माने वाला, कोई पर्सन, दैट्स मीन हो जाएगा आपका अ पर्सन हु स्टडीड अबाउट द बर्ड साइंस, इट्स नोन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट। और ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट इंडिया का कौन है बताओ? डॉक्टर क्या बोलो? डॉक्टर सलीम अली। यस सर, उनके नाम पे बर्ड सेंचुरी और लेक है और फॉरेस्ट भी। हाँ चलो, बहुत सही बेटा, बहुत सही, गुड लाल। अब तुम्हें बताना है, यहाँ पे आओ, यहाँ आओ, यहाँ पे कहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है और कहाँ पर। मैं आपको टिक भी कर दे रहा हूँ, अब मैं टिक कर दे रहा हूँ। अब आपको बताना है कहाँ पे बर्ड सेंचुरी है और कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे नेशनल पार्क है। बताओ बताओ, दो ही है, बताओ, बोलो जल्दी बताओ, हमारे टाइम नहीं है। क्या वहाँ यहाँ क्या होता है बे? वहाँ यहाँ क्या होता है? जम्मू कश्मीर के पास लेक है वहाँ पर। हाँ, जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम सेंट्रल पार्क था और बाद में अब क्या कर दिया गया सेंट्रल पार्क को? सलीम अली नेशनल पार्क। और यहाँ पर आपका एक पार्क है, दैट इज पार्क है, और ये कहाँ पे पड़ता है? गोवा में। और ये एक प्रकार का नेशनल पार्क नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। फिर इसका नाम क्या है? ये है डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि पहले सेंट्रल पार्क था, जेएनके में है, और ये सेंचुरी है गोवा में। तुम्हें ये सब याद क्यों नहीं रहता है? इतने दिन तो हम पढ़ा रहे हैं, जब एग्जाम में जाओगे तो क्या करके आओगे बताओ? तो याद था तो ये बता क्यों नहीं पा रहा था? बेटा बताओ, ये सब याद कर डालो, अब इतना समय नहीं हमारे पास। बात समझ आ गई कि नहीं? अब जैसे एक प्लेस आता है आपका, लैटिन वर्ड है एवी, सेंटेंस के पहले एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। क्या मतलब होता है बताओ अर्णो? एवी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, ये भी रिलेटेड टू बर्ड्स होता है, एवी, और वर्ड बनाते हैं एवियरी। यस सर। सेंटेंस के लास्ट में IARY जुड़ जाए, दैट्स मीन द प्लेस, ये प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। और वर्ड बनाते हैं एवियरी। क्या बनाते हैं? एवियरी। तो IARY और ये एवी माने रिलेटेड टू बर्ड्स, और ये क्या हो जाएगा आपका? IARY मतलब प्लेस। तो क्या कहेंगे? अ प्लेस वेयर, ये सब लिखते चलो, जिसका लिखा नहीं मिला अभी कॉपी पे, बर्ड्स आर केप्ट, वो पीटेगा, नोट करो तुरंत। वर्ड्स, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी। जैसे आप लोग एक वर्ड बनाते हो एविएशन, कहते नहीं एविएशन मंत्रालय कौन है? इसी को कहते हैं उड्डयन मंत्रालय। तो उड्डयन मंत्रालय क्या काम करता है बताओ? अबे उड्डयन मंत्रालय कौन सा काम करता है, किसको देखता है? एविएशन मिनिस्टर किसको? बर्ड्स को देखेगा। अबे हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हैं उनको देखता है एविएशन मिनिस्ट्री, उड्डयन मंत्रालय। कौन है एविएशन मिनिस्टर इस समय भारत में? पढ़े हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया को पढ़ा था? कहाँ तुम्हारी वो करंट अफेयर? ऐसे करंट अफेयर कहाँ है तुम्हारी? कौन कहाँ कौन क्या है? घर पे क्या करोगे? कुछ याद नहीं होता ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? उनको यही नहीं पता ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है। तुम्हारा करंट अफेयर पढ़ना है? बेटा पढ़ना चालू कर दो बाबू। पानी गिरी है, कहा कैसे बोतल रखे हो? हम गिरा दिए हैं। नोट करो एवियरी, एविएशन, एविएशन, एवियरी,
एविएटर, पढ़ा है? चलो अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो क्या कर रहे थे इतनी देर से? लिख तो रहा है सर। लिख तो रहे। आगे बढ़े, चलो सुना। अब देखो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो, या दिमाग ना लगाओ अपना ज्यादा, इधर देखो, तुमको बता रहा हूँ मैं अभी, नहीं पिटोगे भी मेरे हाथ से। ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया, इधर देखो दिवराज, इधर देखो, इतने में ही तुम बस देखो, जब ये हो गया 4 पे आओ। वन हु स्टडीज प्लांट्स, बॉटनिस्ट कहते हैं इसको, जो प्लांट्स की स्टडी करता है बॉटनिस्ट होता है, वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं इसको। और वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, कल ही बताया था मैंने, पॉलीग्लॉट, और इसी को लिंग्विस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक कहते हैं, नोट कर लेना। और एक वर्ड है, ये बहुत बार है एग्जाम में, इधर देखो, दिव्य, वन हु राइट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरीज लिखता है उसको लैक्सिकोग्राफर कहते हैं। स्पेलिंग लिख लेना, लैक्सिको। ये जो लैक्सिको का मतलब होता है, ये होता है वर्ड का कंपाइलर, वर्ड्स कंपाइलर। क्या कहेंगे? वर्ड्स कंपाइलर कहेंगे। तो वर्ड्स का कंपाइलर होता है, शब्दकोश का लेखक होता है, दैट इज लैक्सिकोग्राफर। और 7 नंबर में आओ, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तो लैटिन वर्ड आप जानते हो, डेमा, डेमा से बना है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है रिलेटेड टू पीपल, क्रेसी का मतलब रूल। अबे डेमोक्रेसी होता है, डेमा नहीं। तो डेमा हो या फिर चाहे डेमो हो, दोनों का मतलब क्या होता है? प्रजा या लोग या पीपल, वर्ड बनते हैं डेमोक्रेसी, है ना? क्रेसी माने रूल, तो लोगों का जहां पर रूल होता है दैट इज डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कहते नहीं हो? कहते हो, आपने प्रेम्बल पढ़ी होगी, वहां पे भी लिखा है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना? तो ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को करते हैं। कल ये बताया था। गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी हो गया। फिर है आई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन की कोई स्पीच दे, तत्काल भाषण। मैंने कल ही बताया था एक्सटेम्पोर, पढ़ा था कि नहीं तुम लोगों ने? यस सर। एक्सटेम्पोर पढ़ाया था, दिव्यराज बताओ। यस सर। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? ऐसा भाषण जो बिना प्रिपेयर के दिया जाए, तत्काल में कोई भाषण देता है। फियर ऑफ हाइट्स, जो ऊंचाई से डरते हैं। लैटिन वर्ड है एक्रो, एक्रो माने होता है हाइट्स। और फोबिया सेंटेंस के लास्ट में जुड़ गया, दैट इज द सफिक्स। ये सफिक्स के रूप में जुड़ता है सेंटेंस के लास्ट में, और इसका मतलब होता है डर, फोबिया। तो ऊंचाई से जिनको भय होता है, दैट इज फियर ऑफ हाइट्स। अ पर्सन हु नेवर टेल्स लाइज, जो कभी जो है झूठ नहीं बोलता, ट्रूथफुल होता है, सत्यवादी पर्सन होता है। इसी के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, बोनाफाइड, जेन्युइन, है ना? इस टाइप का व्यक्ति जो बहुत ट्रूथफुल रहता है, दैट इज ट्रूथफुल। तो ये हो गए हमारे 10 वन वर्ड्स। बस जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। कितने लिखे हो? जल्दी करो, आगे फिर 6 7 8 9 10 जल्दी से करो, और इनको प्रिपेयर कर लो। कल सुनूंगा, पहले आते ही पहले सुनेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। याद रखना, जल्दी से नोट करो। थोड़ा नीचे कर। नहीं करेंगे ऐसा बोल लिखने को बोलो। हम बता रहे हैं, क्लास ऑनलाइन जा रही है, शांत बैठो चुपचाप। जल्दी करो, हो गया डन। थोड़ा फास्ट लिखो, यहाँ कोई राइटिंग जमाने की जरूरत नहीं है, जल्दी लिख करो, हम बता रहे हैं तुमसे। इतने दिन हो गए तुम अभी लिखना नहीं सीख पाए हो। खत्म करो इसको, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो बाद में लिखना, कोई समझ नहीं। ये बैठो,
फिर आखिरी का दो बस बाद में करना ही है। आ जाओ डे 2 इंपॉर्टेंट idioms एंड phrases 10 इंपॉर्टेंट idiom एंड phrases करेंगे हम लोग स्टूडेंट। डालो हेडिंग। डन सर। जगह छोड़ दो, 10 है, जगह छोड़ दो जितने छूट गए हैं, 9-10 करके छोड़ दो। हाँ तो आखिरी बाद में कर लेना, पहले ये पढ़ो। 10 इंपॉर्टेंट क्या बोलो idiom एंड phrases, रट डालो इनको, रट लो। समझ रहे हो? पर डे मैं ऐसे कराऊंगा, तुम्हारा भर दूंगा, एकदम रट्टा मारो, कल सुनूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। जिसको नहीं याद हुआ उतनी बार पीटा जाएगा। हम बताओ रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं याद हो दिखाई मत पड़ना यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, इडियम्स, उसका मीनिंग, उसका हिंदी में अर्थ भले ना याद करो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद हो जाना चाहिए। तो पहला वर्ड है देखो यहाँ पे, बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना? देर रात तक मेहनत करना, ठीक? दैट स्टडी वर्क लेट नाइट, जो लोग देर रात तक वर्क करते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है, दैट इज द वर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द वर्ड, क्या कहेंगे इसको बोलो? इसको कहेंगे हम लोग बर्न द मिडनाइट ऑयल। एंड नेक्स्ट वन, हिट द नेल ऑन द हेड, तो ये होता है कि से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही सही बात करना, यानी हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही सही बात करना, यानी से एग्जैक्टली, दैट इज राइट। फिर है नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, अगर आपके हैट में कोई ड्रॉप पड़ जाए पानी वगैरह की तो आप क्या होंगे? तुरंत इमीडिएटली आप क्या करेंगे? उसको हटाएंगे। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब हो गया इमीडिएटली, बहुत तेजी से। ब्रेक द आइस, चुप्पी हो कहीं पर एकदम, लोग इधर पहले समझ लो, लिखने में मत पढ़ो। ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया? कहीं पर चुप्पी है और किसी ने कोई छोटी सी बात कर दी, सब हंसने लगे, तो ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना। ब्रेक द आइस, स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। याद रख लेना, हम बता रहे हैं, जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही सुनूंगा कल। अब फिफ्थ पे आओ, अब पहले समझ लो फिर बाद में लिखना, पहले फिफ्थ पे आओ। देखो फिफ्थ क्या कह रहा है स्टूडेंट? फिफ्थ क्या कह रहा है बोलो भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ? फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है कि कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। वेरी क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, रिजेंट समथिंग इम्पॉसिबल टू चेंज, मतलब बीती बात पर पछताना। तो क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क मतलब मिल्क जब फट जाए तो उस पर चिल्लाना, है ना? क्या ही मतलब। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट पनिशमेंट, परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द पनिशमेंट। अंडर द वेदर, फीलिंग इल, अस्वस्थ होना। हिट द सैक, गो बेड, सोने जाना। हिट द सैक, सोने जाना। ऑन क्लाउड नाइट, एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम अ क्लाउड नाइट मतलब सातवें आसमान पे होना, बहुत खुश होना। ये सारे वर्ड समझ में आ गए कि नहीं बताओ सारे वाले? यस सर। अब इन वर्ड्स को आप लोग जल्दी से 2 मिनट में नोट कर लो, 2 मिनट से ऊपर नहीं लिखना चाहिए। आई विल गिव द टाइम। हिंदी वाला भले मत लिखना, इंग्लिश वाला याद होना चाहिए, हिंदी की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो यहाँ से लिखना चालू करो, थोड़ा तेज, जितनी तेज लिख पाओ, जितना तेज तुम लिख पाओ आज जीवन में उतनी तेजी से करो, फिर आगे हम और बात हैं। फास्ट लिखना चालू करो, जितना फास्ट लिख पाओ, कोई राइटिंग नहीं बनानी है, अंडरस्टैंडिंग आ जाए बस।
डन। बस 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। ये तो था। हाँ गया भाई। तो इसको छोड़ो, इसमें हाथ क्लिक करिए, वहाँ उसे सेट कर दीजिए, छोटा करिए, हाँ छोटा करिए। बहुत बड़ा हो गया क्या? अरे फालतू आराम हो गया। चलो आए करो। अबे अभी तुम वहीं पर हो, ऊपर वाला कहाँ, कितना कर लियो? 6 हो गए, तुम वहाँ बैठे हो। बस इंग्लिश इंग्लिश लिख लो, हिंदी क्यों लिख रहे हो? हाँ तो कहाँ पर बैठे हो? कौन सा वर्ड लिखना है? डन। एक मिनट, जल्दी कर लो, फिर थोड़ा जीएस करा देते हैं। जल्दी से कर लो इसको। सर आए थे तुम्हारे आज मैथ पढ़ाने? डन। एक नो सर, बस एक बात है। डन सर। सर बस 2 उसके बस हिट द सैप ऑन। जल्दी करो, फिक्स प्रीपोजिशन है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, अभी बहुत कुछ पढ़ा है, जल्दी करो थोड़ा सा। चलो फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं। सर बस बाकी बस एक सेकंड। बाद में कर लेना बेटा, बाद में भी टाइम दे देंगे। चलो चलो, बाद में भी टाइम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाद में कर लेना। प्रीपोजिशन देखो, हमने कल आपको फिक्स प्रीपोजिशन कराए थे। ऐसे प्रीपोजिशन जो अपने साथ वो चीज लेते ही लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग के साथ टू आता है। देखो याद रखना, अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है? टू आता है। अकॉर्डिंग टू लेता है, और अगर यही अकॉर्डेंस आ जाए, अकॉर्डेंस के साथ हमेशा विद आता है। यस सर। नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस विद, दोनों में बचते हैं। इसमें कॉर्ड रूट वर्ड है, क्या है बोलो? कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है एग्री करना किसी से, एग्री या कोई मित्र हो जाना या फ्रेंड बना लेना, है ना, ये होता है कॉर्ड। तो अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब ही मतलब अलाइंस कर लेना, पैक्ट कर लेना, एग्रीमेंट कर लेना। जब कोई चीज अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे अनुसार, तो सभी लोग एग्री कर जाए, वो चीज होता है अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या हो गया? एज स्टेटेड बाय एंड इन एग्रीमेंट विद, यानी के अनुसार कहते हैं हिंदी में। अकॉर्डिंग टू द न्यूज द एग्जाम विल बी पोस्टपोन्ड। तो क्या मतलब हो गया? मतलब के अनुसार इसका हिंदी में अर्थ होता है एज सीटेड बाय और एग्रीमेंट विद, किसी चीज से एग्री करना। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, न्यूज के अनुसार, न्यूज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, है ना। और आप क्या करेंगे? एग्जाम विल बी पोस्टपोन्ड। तो ये बात समझ आ गई? हाँ सर एग्जांपल लिखना है इसमें? हाँ लिखना है, ये सारा लिखना है, सब कुछ लिखना है, जो लिखा है इतना पूरा लिखना है। हिंदी में नहीं? हाँ हिंदी में लिख लो। अब देखो बी वाला, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। इसका मतलब होता है डिस्पाइट ऑल्दो, मतलब के बावजूद। डिस्पाइट ऑल्दो का मतलब के बावजूद। तो ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज, वो सक्सीड करा इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के बावजूद, है ना। ये बात समझ लो। जल्दी आ गई हैं, आप बैठ गए। ये तो 7:30 हुआ यार, मैं तो पढ़ाऊंगा मैं पूरा। अब देखो, इन एडिशन टू, क्या कहेंगे? इन एडिशन टू, बिसाइड्स आल्सो, मतलब के अलावा। ही इज गुड इन मैथ्स इन एडिशन टू साइंस, इन एडिशन टू साइंस। तो इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स आल्सो, के अलावा, इन एडिशन टू।
यानी ही इज गुड या सी इज गुड इन मैथ्स, वो मैथ्स में तो अच्छा है ही, इसके अलावा इन एडिशन टू साइंस, साइंस में भी। गॉट इट? बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट देखो, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो ऑन बिहाफ इन एडिशन टू होता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ होता है, रट लो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डेंस विद, इन स्पाइट ऑफ, एडिशन, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, तो की ओर से, जैसे कहते हैं ना मेरी ओर से रमन खेलेगा या मेरी ओर से तरुण खेलेगा, तो मैं क्या कहा, एज यू नो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, इन द नेम ऑफ, किसी के नाम से। देखो मैंने कहा द अवार्ड वाज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द टीम, मैं जा रहा हूं अवार्ड लेने के लिए टीम के लिए, तो टीम के लिए, इन रिगार्ड विद, यू कैन से इन रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू भी कह सकते हैं, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ, दैट इज इन रिगार्ड टू। लाइक अपन बात करें, जैसे मैंने कहा ना तरुण इज माय रिप्रेजेंटेटिव, है ना, तो हो गया, तो ऑन बिहाफ ऑफ मी तरुण इज गोइंग देयर, ठीक, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते। तो जल्दी से सारे वर्ड्स को नोट कर लो आप लोग, तेजी से करो, बी फास्ट एंड बी, लास्ट वन है इन केस ऑफ, क्या है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ होता है, और इन केस ऑफ का मतलब क्या होता है, की परिस्थिति में, इन केस ऑफ का मतलब इन इवेंट ऑफ, इन केस ऑफ फायर यूज इमरजेंसी एग्जिस्ट, है ना, मतलब किसकी, इमरजेंसी के या फायर लगने पर इन केस क्या करना है आपको, इमरजेंसी में एग्जिट कर जाना है, निकल जाना है। क्या हुआ टकले? पर समझ नहीं आया, समझ नहीं आएगा तुमको? सर आ गया। अरे कुछ चिल्लाने की क्या जरूरत है? डन, बाद में करना, बाद में कर लेना, अभी पढ़ लो पहले, फ्रेजल वर्ब ये सब पढ़ा हुआ है, कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत कुछ कराना है, नहीं पता लगा इसको लेके ही बैठे रहे हम लोग 40 मिनट तक। क्लास 30-40 मिनट, 40 मिनट हो चुके हैं, जल्दी करो थोड़ा, 38 मिनट हो चुके हैं क्लास के। डन, थोड़ा फास्ट करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? वॉइस वगैरह आ रही है? चलो लास्ट, जिन लोगों का छूटेगा, आफ्टर द क्लास यू कैन फुलफिल द वर्क, ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो विदाउट कंप्लीटिंग, बिना कंप्लीट किए आप नहीं जा सकते, यू कांट गो, इफ यू गो देन यू विल फिनिश, देन यू विल फिनिश, ओके। सो नाउ in case of fire use the emergency exit, got it? the emergency exists, exit नहीं, exit। चलो phrasal verb, friends we are going to discuss the phrasal verb, और आज हम उठाते हैं phrasal verb और उनके मीनिंग, उनके जो है वाक्य प्रयोग जरूर करना है, पूरा जितना आपको दिया जा रहा है उतना करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, phrasal verb आपके एग्जाम में आते हैं, as we know that। so first word is कैरी ऑन, किसी चीज का जारी होना, कंटिन्यू, जारी रखना, कैरी ऑन विद योर स्टडीज, कहते हैं ना कैरी ऑन, जैसे आप कभी कभी बोलते हो, जैसे कुत्ता है जा रहा है, आप कहते हो कैरी ऑन गो, मतलब चलते रहो, बढ़ जाओ, तो कैरी ऑन का मतलब किसी चीज को कंटिन्यू रखना, तो कैरी ऑन विद योर स्टडीज, है ना, अपनी जो है अपनी
स्टडी को जारी रखना। गिव अवे, डोनेट करना, रिवील करना, दान देना, भेद खोलना। तो इसका मतलब होता है ही गेव अवे हिज ओल्ड बुक्स, है ना। फिर है लुक आफ्टर। लुक के साथ हमेशा आफ्टर आता है प्रपोजिशन। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। फिर है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, है ना, स्थगित कर देना। तो द मीटिंग वाज पुट ऑफ टिल मंडे। तो मंडे तक ये पोस्टपोन कर दी गई है। पुट के साथ ऑफ आता है मतलब किसी चीज को आगे बढ़ा देना, स्थगित कर देना। रन इनटू मतलब मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक मिल जाना, है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हिंदी में भी लिख लो क्योंकि तुमको याद रहना चाहिए बस। फिर है आई रैन इनटू माय टीचर यस्टरडे। आई रैन इनटू माय टीचर यस्टरडे। तो ये आप कह सकते हो। तो रन इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन डन कर लिए हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर समझ में आ गए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। फिर अपन आते हैं कहाँ पे, सेट या सेटअप। सेटअप का मतलब होता है एस्टैब्लिश, अरेंज्ड, यानी स्थापित करना। तो दे सेटअप न्यू कंपनी, है ना, ये हो गया। फिर है टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना। सी टर्न डाउन द ऑफर, तो ये नोट कर लेना। अस्वीकार कर देना किसी चीज को, दैट इज टर्न डाउन कर देना। सेटअप, एस्टैब्लिश, अरेंज, स्थापित करना, है ना। सेटअप दी न्यू कंपनी, जैसे आपने कहा कि दे सेटअप अ न्यू कंपनी, तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लिया। गॉट इट। अगला देखो यहाँ पे वर्ड है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टर्न डाउन के बाद वर्कआउट, सॉल्व, एक्सरसाइज, हल निकालना, व्यायाम करना। वी फाइनली वर्कड आउट द प्रॉब्लम, ठीक। फिर है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, यू कैन से दैट कोलैप्स कर देना किसी चीज का। तो आपने कहा कि माय कार ब्रोक डाउन द हाईवे, तो कोई चीज का खराब हो जाना तो मेरी ब्रेक डाउन कर ले, है ना, मतलब स्टॉप वर्किंग, कोलैप्स। फिर है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब मेंशन, यानी उल्लेख करना, किसी चीज को लाना, किसी चीज को पालन पोषण करना। तो ही ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट इशू, ओके। सो नोट कर लो। डन, एवरीवन डन। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तरुण गालिया जल्दी कर लो बेटा, ये सब लिख लो, जितना फास्ट लिख पाओ। आज तुम्हारा ये समझ लो कि आज तुम्हारा वो है, हाँ, राइटिंग स्पीड है आपकी आज। जितना तेज लिख पाओ लिख लो, जीवन में जितना तेज लिख पा रहे लिख पाओ आज। लिख लो, हम दे रहे हैं टाइम। यू हैव 1 मिनट। इनको लर्न करना है, कल लर्न करके आना है, विदाउट लर्न करने आना नहीं है। मिस्टर तरुण, स्पेशली यू, अंडरस्टैंड। यू हैव, देखो आपके पास अभी नाइट है और मॉर्निंग है। रट रट के आना, बैठ के एकदम रट रट के आना, तभी आना। और जो मैं पढ़ाता हूं उसको याद रखो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसका, रिवीजन करो। जो पीछे पढ़े हो उसका रिवीजन भी करते रहो, वरना सब पीछे का भूलते जाओगे। तो एक दिन संडे को बैठो, पूरा किताब उठाओ, जो कुछ पढ़ा है सब रिवाइज कर डालो। बात समझ रहे हो देवराज? तो डन। मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप घर पे भी कर लेना, बट छोड़ना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 ही हैं, ज्यादा नहीं है, आराम से इनको कवर कर लेते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं बट उनके क्या होते हैं, उनके मीन्स अलग होते हैं। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव, एक्सेप्ट का मतलब होता है रादर देन या अदर देन, सिवाय किसी के। तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट छोड़कर, सिवाय। लाइक आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, और मैंने कहा एवरीवन केम एक्सेप्ट रोहित। शब्द आए लेकिन रोहित नहीं आया, सिवाय रोहित के, है ना।
फिर है एडवाइस और एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सजेशन, सलाह, और एडवाइस टू सजेस्ट, सजेस्ट करना, है ना। तो यहाँ पे देखो एडवाइस सलाह और एडवाइस सलाह देना। तो आई नीड योर एडवाइस, आई नीड योर एडवाइस ऑन दिस मैटर। फिर है ही एडवाइस टू मी स्टडी हार्ड। यहाँ पे मैंने एडवाइस दिया और यहाँ पे आई नीड योर एडवाइस, हमें आपकी एडवाइस की जरूरत है, वो अलग चीज है। एक है देखिए एक है कॉम्प्लीमेंट, एक है कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, और ये कॉम्प्लीमेंट देते नहीं, प्रेज कर रहे हैं किसी की, अरे कॉम्प्लीमेंट तो दे दो, प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट बस अंतर क्या है, ये एल-आई है, ये एल-ई है, ठीक। और यहाँ पे देखो डू दिस ड्रेस विल कॉम्प्लीमेंट यू, यानी ये बहुत ड्रेस क्या कर रही है, आपको पूरा कर रही है। फिर सी कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माई वर्क, उसने मेरी प्रशंसा करी मेरे काम पे। फिर अगला देखो ऐसे ऐसे टढ़ियाओ ना, ऐसे से मचक रहे हो, मचको नहीं है, समझो। जो तुम्हारी जो लचक है अभी निकल जाएगी तुम्हारी, बस लग रहा है जैसे तुम बहुत बोर हो रहे हो, अभी 1 घंटा नहीं हुआ, मुंह मार जो है लचके पचके जा रहे हो उल्लू कहीं पे। ये देखो इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट रिजल्ट होता है, परिणाम, और अफेक्ट किसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। तो इफेक्ट देखिए एक्सरसाइज हैज गुड इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो ये परिणाम निकला कि एक्सरसाइज जब करोगे तो गुड हेल्थ बनी रहेगी, परिणाम आया। लेकिन ये देखो कोल्ड वेदर अफेक्ट्स प्लांट्स, जो कोल्ड वेदर है, ठंडा मौसम अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है पेड़ों पे। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य और ये होता है सिद्धांत। तो आप कहते हैं कि हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, है ना, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल दैट इज रूल आर ट्रूथ। आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, ऑनेस्ट इज गुड प्रिंसिपल। बाहर खड़े हैं हमको लेने के लिए। तू जाइए, तो यहाँ तक हो गया, डन। सच में तो हाँ, यू गो टू वॉशरूम, सब कुछ कर लो इसी में, है ना। 40 मिनट बैठे बैठे नहीं जा रहा है, वॉशरूम करेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या, मतलब अजीब उल्लू आदमी हो। यहाँ तक डन हो गए, ये नोट कर लो। और बस इतना ही आपकी क्लास है आज की, मिलते हैं कल और उसको डिस्कस। जैसे अपना लिख लो, इसको क्लास को वाइंड अप कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लोज द क्लास।